तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपने एचईपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे देखो, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बता दूँ कि जो हमारा यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है, ठीक है, तो वहाँ पे आप थ्योरी कितनी लिख रहे हो उससे बहुत ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप फिगर कितना बना रहे हो, ठीक है। यानी बात की जाए तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका जो है वेल लेवल डायग्राम बनाइए, तब तो आप लोग को फिगर बनाना ही है। लेकिन अगर आपसे नहीं भी पूछा गया है, तब भी अगर आप लोग को जो है क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई फिगर आता है तो फिगर आप लोग को जरूर बना के आना है, ठीक है। तो फिगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एचईपी के अंदर। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो, आप लोग कोशिश करना ना कि ये वीडियो आप लोग जो है पूरी देखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है हमारे सेल के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जो है सेल और उसके जो है डिफरेंट पार्ट्स, यानी उसके जो ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे जो है डिटेल में लॉन्ग में पूछा जाता है, या फिर आप लोगों से जो है शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में भी यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2-2 नंबर में। अब देखो, एक चीज़ आप लोग को और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे हमारे लॉन्ग में, ठीक है, यानी 7 या 10 नंबर या फिर 5 नंबर में। तो जो हमारे यहाँ पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो उनकी वीडियो यहाँ पे अलग से लॉन्च होगी, तो उसको आप लोग यहाँ पे देख लेना। बाकी यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे सेल के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे से डायग्राम वगैरह बना के आना है। सेल का डायग्राम तो आप लोग को जरूर जो है प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और दूसरा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है होम्योस्टेसिस के ऊपर। तो इसके अंदर हमारी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती हैं, तो दोनों को आप लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे देखो, जो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिला है। और उसके बाद देखो, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ से भी बदल बदल के क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे सेल डिवीजन हो गया। तो सेल डिवीजन के अंदर भी हमारे 2 प्रोसेस होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मियोसिस के बहुत ही कम चांस होते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग या फिर सेल कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और टिश्यू के अंदर देखो, मेनली हमारे यहाँ पे 4 टिश्यू हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग सबके बारे में पढ़ लेना। बाकी जो हमारे यहाँ पे एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। बाकी कभी कभी आप लोगों से नर्वस टिश्यू भी पूछ लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, मसल टिश्यू नहीं पूछा जाता है। और यूनिट सेकंड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। अब इसको आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने पूरा सेपरेट वीडियो में जो है क्लियर किया हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम लोगों से जॉइंट्स के बारे में पूछेंगे। और उसके बाद स्पेशली यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कभी कभी जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पे जो लगभग हर साल ही आते हैं, तो उनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, लेकिन आप लोग को छोड़ना कुछ नहीं है। एटलीस्ट इतना तो आप लोग को पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कर सकते हो तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। बस ये सारे ना थोड़े ज़्यादा आते हैं, बस वही बातें हैं। और यहाँ पे बात करें तो जो है हमारी स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो हमारा एक्सियल स्केलेटन हो गया और एपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया, तो उसको भी आप लोग थोड़ा देख लेना। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा स्कल और वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसको आप लोग ज़्यादा अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आपसे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पूछेंगे या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो दोनों आप लोग पढ़ लेना। दोनों में से किसी एक के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट थर्ड की, तो यहाँ पे हमारा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हीमोस्टेसिस, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन के नाम से जानते हैं। तो 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पे AKTU यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमारा AKTU के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सेकंड है ये हमारा RGPV के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड हमारा जो है, आप लोग को ये दोनों चीज़ें जो है बहुत अच्छे से पढ़नी है। बाकी दोनों यूनिवर्सिटी वालों को दोनों क्वेश्चन पढ़ने हैं, दोनों ही क्वेश्चन आते रहते हैं। और उसके बाद हमारा जहाँ पे देखो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो उसमें हमारे 2 सिस्टम होते हैं, ABO और RS। तो ABO वाला आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है।
और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है तो उसको भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर भी हमारा यहाँ पे जो लिम्फ नोड है तो लिम्फ नोड आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है। और उसके बाद हमारी जो यहाँ पे हमारी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है इरिथ्रोपोइसिस, तो उसको भी आप लोग को यहाँ पे पढ़ के जाना है। और एनीमिया भी आप लोग यहाँ पे देख लेना। ये सबसे जो है लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है तो उससे हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नर्वस सिस्टम के अंदर आप लोग इस चीज़ को देख लेना। और यहाँ पे कभी कभी आप लोगों से क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट फर्स्ट वाला हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो सेकंड वाला भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो या तो आप लोगों से आई और या तो आप लोगों से ईयर, इन दोनों में से एक में आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ज़्यादा चांसेस हमारे आई के होते हैं, बट यहाँ पे कभी कभी ईयर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। बाकी यहाँ पे देखो जो हमारा टंग है, ठीक है, तो उन सब के बारे में बहुत कम ही पूछा जाता है। आई और ईयर आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई विद डायग्राम तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद हमारी डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। देखो फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या है, हमारा ईयर ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें आप लोग को पूरा ईयर का लिख के आना है, यानी हमारे कानों के बारे में, ठीक है। और उसके बाद ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। और बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 से हमारा जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट विद अ वेल लेवल डायग्राम। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि वो फिक्स हैं, वो आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब जैसे यूनिट 5 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है तो ये लगभग 99% चांस है कि आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग को पूरा पढ़ना है। और उसके बाद हमारी कार्डियक साइकिल भी जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी इसको कंबाइन करके ही पूछ लेते हैं, लेकिन आप लोग को पूरा पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर राइट अ नोट ऑन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे कभी कभी ब्लड वेसल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आप लोग को कल तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बाकी इतने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। और बाकी देखो अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप लोग के यहाँ पे 70% नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है, 70 to 80%। और अगर आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो इससे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बाकी ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।